हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की सेकंड पोयम फायर एंड आइस लेकर आई हूँ, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट या पोएट इसमें बताना चाहते हैं कि यदि हमारी अर्थ को एंड होना होगा तो ये टू टाइप से एंड हो सकती है, या तो इसका एंड फायर से होगा या आइस से होगा। एक्चुअली ये सिंबॉलिक पोएम है, तो उन्होंने दोनों ही तरह से बताया है। तो आइए देखते हैं इसकी लाइन बाय लाइन समरी, यहाँ पे उन्होंने किससे किसको सिंबलाइज किया है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यहाँ पे पोएट बताना चाहते हैं कि या तो जो अर्थ है इसका एंड, इस वर्ल्ड का, ये दुनिया है, इसका एंड या तो फायर से होगा या फिर आइस से होगा। ये एक साइंटिफिक वे भी है, या तो बहुत सारे ज्वालामुखी वगैरह फूटेंगे, इस तरह से अर्थ का एंड हो सकता है, या फिर ये अर्थ पूरी तरह से कोल्ड हो जाएगी, यहाँ पे लाइफ का एंड हो जाएगा, इससे भी अर्थ एंड हो सकती है। नेक्स्ट लाइन्स में देखिए क्या कहते हैं। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। दैट मीन्स कि यहाँ पे सिंबॉलिक पोएम है, ये इन्होंने बताया है कि डिज़ायर, जहाँ तक मैंने टेस्ट लिया है डिज़ायर का, डिज़ायर मीन्स कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो ग्रीड है, जो मैन का वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हम इस दुनिया को धीरे धीरे खोखला करते जा रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। तो ये हमारी डिज़ायर, इसका कभी कोई एंड ही नहीं होने वाला है। ये भी एक अर्थ का एंड होने का रीजन बन सकती है, कारण बन सकती है। तो जो लोग इन्होंने फायर सिंबलाइज किया है हमारे डिजायर से, ओके, हमारी डिजायर का सिंबल एज ए फायर उन्होंने लिया है कि फायर से, या दैट मीन्स कि हमारी जो डिज़ायर है वही काफ़ी है इस वर्ल्ड को एंड करने के लिए। नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस I think I know enough of it। नेक्स्ट लाइन्स में पोएट कहते हैं कि यदि इसको दोबारा अर्थ को एंड होना होगा, इस वर्ल्ड को दोबारा एंड होना होगा, तो शायद आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, कि हेट ही काफ़ी है इस वर्ल्ड को एंड होने के लिए। कि हम जिस तरह से कोल्ड हार्टेड हो गए हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, जेलस होते हैं, तो हमारी जेलसी हमको एंड कर सकती है इस पूरे वर्ल्ड का। सो से दैट, जैसा कि हम देख रहे हैं अभी कि रशिया एंड यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, और जो एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक बम का सारी कंट्रीज़ इस तरह से हमें क्या बताना चाहते हैं वो, कि हमारे पास भी है, हमारे पास भी है। तो क्या है ये हेट्रेड इतना ज़्यादा बढ़ गया है एक दूसरे से कि हम किसी को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। और ये एक दिन हो सकता है कि जब हम एटम बम का यूज करें तो ये पूरा वर्ल्ड एंड हो जाए। तो हेट, ये किसके कारण हम यूज करेंगे, ये हमारी हेट्रेड है। ये इससे पूरी ह्यूमैनिटी को, ये पूरी ह्यूमैनिटी इससे एंड हो सकती है वन डे। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इट इज ऑल्सो ग्रेट। इसमें आइस को उन्होंने हेट्रेड का सिंबॉलिक यहाँ पर उन्होंने आइस को लिया है कि जो हमारे हार्ट की कोल्डनेस है, ये हमारी जेलसी है, ये हमारी इल विल है, जो कि इस वर्ल्ड को, सारे वर्ल्ड को एंड करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, ये भी काफ़ी है, ये पर्याप्त है कि ये दुनिया को, या तो एक दिन दुनिया हमारी डिजायर के कारण एंड हो जाएगी, और नहीं तो हेट भी इसके लिए, हेट्रेड, हमारी जो हेट्रेड है वो भी इसका एंड करने के लिए काफ़ी है। तो देख लेते हैं अब इसकी पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी इस पोएम में यूज की गई हैं। सम से, एंड सेकंड लाइन में सम से, इसमें एनाफोरा एंड एलिट्रेशन का यूज किया गया है। फेवर एंड फायर में भी एलिट्रेशन है। एंड डिस्ट्रक्शन आइस,
इसमें पर्सोनिफिकेशन आइस तो डिस्क्रिप्शन नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे आइस को किससे सिंबॉलिक किया गया है, हेट्रेड से, तो इसको पर्सोनिफिकेशन इसका किया गया है। एंड एंजापमेंट है, इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। एंड इस तरह से ये थी इसकी पोएटिक डिवाइसेस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। एंड यदि आप इस टाइप की और इसी क्लास 10th की और ज़्यादा वीडियोस और लेसन के चैप्टर की समरी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।